हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडी स्टडी फ्लैग ग्रुप चैनल। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर है आपका जेंडर कास्ट रिलीजन, जो आपके सिविक्स से है। उसका एक बहुत ही अच्छा और एक छोटा टॉपिक है, वो है गांधी जी व्यू रिगार्डिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो गांधी जी का स्टेटमेंट क्या है रिलीजन को लेकर, वो क्या सोचते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर। तो देखो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट आता है, उनका स्टेटमेंट क्या है आपका, सुनिएगा आप लोग। गांधी जी का ये कहना है, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि आप धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। तो गांधी जी यहां पर क्या कहना चाहते हैं, पहले हम देखते हैं सेंटेंस को। मैं लिखता हूं यहां पर, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके बोला है गांधी जी ने। तो देखो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। गांधी जी इसमें बोलने के चाहते हैं। देखो हम लोग ऑब्वियसली बात है, जो लग रहा है यहाँ पर कि यार गांधी जी एक रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो रिलीजन को ये बता रहे हैं कि आप एक रिलीजन को और पॉलिटिक्स को आपस में हमेशा साथ ही रखोगे, इनको कभी सेपरेट नहीं कर सकते आप। ये बता रखा। तो मतलब यहाँ पर रिलीजन और पॉलिटिक्स को हमेशा आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो देखो समझना क्या है आपको, कि क्या गांधी जी का यहाँ पर रिलीजन से मतलब हिंदुइज्म से है या इस्लाम से है या बौद्धिज्म से है या क्रिश्चियन से है, नहीं। तो आपको सबसे मतलब ये समझना है, गांधी जी यहाँ पर रिलीजन से मतलब जो बात कर रहे हैं ना, गांधी जी बोलना क्या चाहते हैं कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब धर्म और राजनीति दोनों साथ चलेगा। तो धर्म से मतलब गांधी जी का यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है। क्या कहा मैंने, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है गांधी जी का। इसका मतलब गांधी जी का मतलब रिलीजन से है, आपका ये मतलब नहीं है उनका, ठीक है। उनका मतलब है मॉरल वैल्यूज से। किससे है बच्चा, मॉरल वैल्यूज। आप सोचोगे सर मॉरल वैल्यूज क्या होता है, जानते हो आप लोग मॉरल वैल्यूज। और एक और चीज लिखी हुई है एथिक्स, ठीक है। तो हम मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। मॉरल वैल्यू आप जानते हो, ईमानदारी, ऑनेस्टी, मतलब आप चीजों को बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, है ना, मतलब आप में वो सब चीजें। देखो क्या होता है, हम लोग को बात करते हैं मॉरल वैल्यूज, जो अच्छी चीजें होती है किसी भी पर्सन में, जो आपके एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो चीजें होती है ना, वही आपके मॉरल वैल्यूज हो गए। और एथिक्स की बात करें, एथिक्स का मतलब ये होता है, समझना, एथिक्स आपको वर्ड दे रखा है कि मतलब आपके पॉलिटिक्स जो होती है ना, किसी भी रिलीजन के किससे गाइडेड होनी चाहिए, एथिक्स से। और एथिक्स क्या होता है, एथिक्स वो स्टडी होती है जिसमें यह बताया जाता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आप समझिएगा यहां पर। तो आया समझ में, मतलब गांधी जी का जो स्टेटमेंट है ना, तो ये है कि रिलीजन को आप कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। तो गांधी जी का यहाँ पर धर्म से मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है। उनका मतलब ये है कि उस धर्म में जो चीजें, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, कि आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपको पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपको ग्रिड नहीं करना है, ठीक है ना, आप जो झूठ बोलते हो आपको वो नहीं बोलना है। मतलब पॉलिटिक्स में देखा होगा काफी चीजें होती है इस तरह की, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। मतलब हमेशा जो आप पॉलिटिक्स करने जाते हो, राजनीति में जाते हो, क्यों जाते हैं हम लोग, पैसा कमाने नहीं जाते, हम लोग पब्लिक वेलफेयर करने जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स एक तरह से कैसा होता है कि आपको चुना जाएगा, आपको पब्लिक चूज करेगी, है ना, वो अपने ऊपर रूल करने के लिए, ठीक है। अगर आप मतलब एक तरह से आप राजा हो गए, तो राजा को पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए, है ना। आपके मॉरल वैल्यूज यही बोलते हैं, एथिक्स यही बोलते हैं। तो वहां पर पॉलिटिक्स में अच्छी चीजें होनी चाहिए, राइट थिंग्स होनी चाहिए। आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो नेता लोग, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है, उनको ग्रिड नहीं करना चाहिए, उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, है ना, उनको उनको झूठे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आया समझ में। आगे हम देखते हैं कि आगे और क्या चीजें दे रखी है यहाँ पर। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चा, देखो ये चीज है यहाँ पर, देखिएगा। उन्होंने बोला है कि ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। मतलब उन्होंने यही बोला है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है ना, हमेशा गाइडेड होनी चाहिए, है ना। मतलब हमेशा पॉलिटिक्स जो है, हमेशा उन वैल्यूज को या उन एथिक्स को फॉलो करेगी जो, है ना, क्या बोला है, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड, क्या बोला है, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स। तो मतलब पॉलिटिक्स जो यहाँ पे गाइडेड होनी चाहिए, किससे, एथिक्स से, जो आपको मैंने बताया, है ना। और ये चीजें कहां से ड्रॉन की गई है, कहां से ली गई है, ड्रॉ मतलब होता है कहां से उसको सेम टू सेम कॉपी करना, जहां से आप उसको ले रहे हो, ठीक है ना। और वो कहां से लिया जा रहा है बेटा, रिलीजन से। और आपको पता होना चाहिए, देखो जितने भी रिलीजन है ना, कभी भी आपको गलत चीजें नहीं सिखाते,
चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, जैन हो, बौद्धिज्म हो, हर रिलीजन के अंदर आपको चीजें अच्छी बताई जाती है ना? तो ये एथिक्स का मतलब वो स्टडी होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हमेशा पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिक्स आपकी अच्छी चीजों को सपोर्ट करती है कि आपको एथिक्स का मतलब बताया ना मैंने, हॉनेस्टी हो गया, लव हो गया, ठीक है ना, नो ग्रिड ग्रिड नहीं करना है आपको, ठीक है ना, आपको वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके पॉलिटिक्स हमेशा इन बेसिक वैल्यूज पे काम करनी चाहिए। पर क्या पॉलिटिक्स ऐसे बेसिक वैल्यूज पे काम करती है? नहीं कर पाती, नहीं करती है। ठीक है, तो यही बताया। तो गांधी जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा सा रिलेशन सेटअप किया है एक रिलीजन में और पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, और इसीलिए बोला है कि इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिक्स में से आप रिलीजन को हटा दोगे ना, तो वहां पर बहुत गलत चीजें हो जाएगी, जैसे आज हो रही है, ठीक है ना। ये सब चीजें कई बार फॉलो नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो नहीं होती है। तो यही गांधी जी का स्टेटमेंट है। क्या बोला है गांधी जी? यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। यही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आया समझ में? आपको छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आना है, क्योंकि आपको क्या लगता है रिलीजन, क्या रिलीजन का मतलब गांधी जी का होगा कि हाँ आप पॉलिटिक्स में जाके राजनीति करो, मतलब धर्म की राजनीति करो, ऐसा नहीं है। उनका यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज से है, मॉरल वैल्यूज से है, एथिक्स से है, पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए यही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।